नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल विदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले एक सप्ताह से हम लोग माँ भगवती की उपासना कर रहे हैं और माँ भगवती की उपासना करते हुए आज ये 8वां दिन हो गया। आज 8वें दिन की देवी महागौरी है और महागौरी के जो बीज मंत्र हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ महागौरी की कृपा से आप सभी के घर में सुख शांति समृद्धि का निवास हो। आप सब पर माता महागौरी की कृपा बनी रहे और साथ ही साथ आज के जो सुविचार हैं वह भी आप जानते चलें। तो आज के सुविचार कुछ इस प्रकार हैं। मेरे प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्रों, जीवन में गुरु अवश्य लाएं, गुरु अवश्य माने। जीवन में गुरु मत लाएं और आप देखेंगे आपको कंफ्यूजन ना हो। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरु वही हो सकता है जिसके जीवन में गुरूर नहीं होगा, जिसके जीवन में अहंकार नहीं होगा, जिसके जीवन में आत्मविश्वास नहीं, वह कभी गुरु नहीं बन सकता। जिसके जीवन में कोई मिठास नहीं, वह गुरु नहीं बन सकता। जिसके जीवन में नम्रता नहीं, वो कभी गुरु नहीं हो सकता। तो इसलिए आत्मविश्वास, नम्रता और वाणी में मिठास, ये तीन चीजें हैं जो कि आपके अंदर, सभी के अंदर गुरुत्व शक्ति, ग्रेविटी लाती है। इसलिए इन तीन को अपने जीवन में लाएं। जिस प्रकार पके हुए फल के तीन पहचान होती है। एक तो वह जब वो पक जाता है तो मीठा हो जाता है और वो थोड़ा नरम हो जाता है, और जब नरम हो जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, और रंग जब बदल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये फल जो है पका है। ठीक है। और जिसमें ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति में भी इसी प्रकार के लक्षण यदि हो तो समझना चाहिए कि वह पका है, सिद्ध पुरुष है। यदि इसी तरह से परिपक्व व्यक्ति के भी तीन गुण होते हैं। पहला तो उनमें नम्रता होती है, दूसरा उनके वाणी में मिठास होता है, और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। और चेहरे पर जब आत्मविश्वास का रंग होता है तो निसंदेह वो समाज को दिशा प्रदान कर सकता है। अतः सदैव पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, अपनी ऊर्जा को संचित करते हुए अपने जीवन में कभी भी अहंकार को ना आने दें। और आज 16 तारीख है और 16 तारीख के दिन आप आज के सुविचारों को जानते चलें। जिंदगी की 4 धाम यात्रा क्या है? अनेक लोगों के प्रश्न होते हैं, 4 धाम यात्रा क्या है? पहला धाम तो है माँ की गोद, दूसरा है बहन की राखी, तीसरा है बेटी की हंसी, और चौथा पत्नी का प्रेम। ये जिंदगी के 4 धाम हैं। इन धामों का सही से भ्रमण करें और अपने जीवन को उत्तम बनाएं। इसी में सभी की भलाई है। लोग कहते हैं कि त्योहार फीके हो गए हैं। सच तो है ये है कि व्यवहार ही फीके हो गए। लोग कहते हैं कि त्योहार फीके हो गए, सच तो ये है कि व्यवहार फीके हो गए। आज त्योहार को त्योहार के तरीके से लोग नहीं मना रहे, क्योंकि उनके व्यवहार में बिल्कुल हल्कापन हो गया है। ठीक है। और आज मंगलवार भी है
और मंगलवार भगवान हनुमान जी का दिवस है। और भगवान हनुमान के चरित्र को पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा कि भगवान हनुमान जी कहते हैं कि दुख तकलीफ भगवान की बनाई हुई हो तो वो प्रयोगशाला है जहां आपकी काबिलियत और आपकी आत्मविश्वास को परखा जाता है, आत्मविश्वास को परखा जाता है। पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। पुण्य किसी को दगा नहीं देता, पाप किसी का सगा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति आपको छोटा नजर आ रहा है, यदि कोई व्यक्ति आपको छोटा नजर आ रहा है तो या तो आप उसे दूर से देख रहे हैं या फिर गरूर से देख रहे हैं। इसलिए क्योंकि जिंदगी में कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता, ठीक है, सभी का उतना ही महत्व है। परमात्मा ने हर किसी को बराबर महत्व देकर के जन्म दिया है अपने अपने क्रमानुसार, इसलिए सबका सम्मान करें। इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। इसलिए श्री कृष्ण भगवान अपने गीता में भी कहते हैं किसी का दुख देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। किसी का दुख देखकर तुम्हें भी यदि दुख होता है तो यह मान लेना कि तुम्हारे अंदर परमात्मा विराजमान है। अन्यथा परमात्मा की जो शक्ति है, आत्मा की जो शक्ति है, वो बिल्कुल ही आपके अंदर से मर चुकी है, उसको जागृत करने की आवश्यकता है। ठीक है, और आगे सुविचार कुछ इस प्रकार हैं। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, पछतावा आपके बीते हुए समय को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। इसलिए पछतावा ना करें, अतीत में ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, चिंता ना करें, भविष्य में ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में रह करके सुख का आनंद लें। और प्रत्येक दिन जब मैं सुबह उठता हूं तो बोलता हूं कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये च सरस्वती करमूले तु गोविंदो प्रभाते कर दर्शनम। तत्पश्चात मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ, हे सुबह, हे प्रातः कालीन बेला, आप जब भी आओ सभी के जीवन में खुशियां लाओ, सभी के चेहरे पर हंसी और हर आंगन में फूल खिलाओ। इस तरह की कामना करते हुए मैं प्रातः कालीन बेला में भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और एक बात और कहना चाहूंगा चलते चलते, काम जब भी शुभ करिए माता रानी का ध्यान धरिए, मुश्किल वो जो भी पल में टलेगी, हर जगह सफलता ही सफलता मिलेगी। इसलिए माता रानी के चरणों में समर्पित करते हुए आप हर एक कार्य को करेंगे, और जब करेंगे तो आपके सोच भी अच्छे होंगे, आपके ईमान भी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि अनेक लोगों के मुखों से सुना है, क्या सुना है मैंने, सोच कैसी है इंसान कैसा है, लफ्ज बता देता है, लफ्ज बता देता है और इंसान कैसा है। ठीक है, सोच कैसी है इंसान कैसा है, लफ्ज बता देते हैं इंसान कैसा है। तो बहुत पैरामीटर है अपने समाज में जिस पर आदमी को परख लिया जाता है। मैं अपने जीवन में ऐलान से नहीं जानता, मैं अपने जिम्मेदारियों से जानता हूँ। ठीक उसी प्रकार से आप सभी से भी नम्र निवेदन है कि अपने अपने जिम्मेवारियों को समझें और ऐलान से नहीं, किसी कहने से नहीं, अपने जिम्मेवारियों को समझें, अपने जिम्मेवारियों से अपने आप को जगाएं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, एक बात और कहना चाहूँगा,
हर किसी के माँ बाप चाहते हैं कि हमारा पुत्र बड़ा हो, प्रगतिशील हो और उसके जीवन में अत्यधिक से अधिक सुखी हो। लेकिन एक पुत्र की कामना है, आप सुनते जाएं। सबसे खुशकिस्मत है वह इंसान जिसके पास है पिता के प्यार की बेशुमार दौलत। सबसे खुशकिस्मत है वह इंसान जिसके पास पिता के प्यार के बेशुमार दौलत है, तो वह खुशकिस्मत है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती, अतः उनको नियंत्रित रखकर ही अपने जीवन को जीने का प्रयास करें और कभी मायूस मत होना। आप सभी से नम्र निवेदन, कभी मायूस मत होना। जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है, इसलिए इस उम्मीद पर, इस भरोसे पर अपने आप को टिका करके जिंदगी को जीने का प्रयास करें। क्यों न थोड़ा सा अलग बने, खुश रहने की सलाह न देकर खुश रहने की वजह बने। खुश रहने की सलाह न देकर खुश रहने की वजह बने। तो खुश रखना है अपने समाज को, अपने आप को, तो निस्संदेह हमें अपने आप को पहले खुश रखना है। और एक बात और बताएंगे, जीवन में किसी के साथ प्रेम में बिताया हुआ एक पल भी जीवन के तमाम पलों को आनंद से भर देता है। इसलिए प्रत्येक पल को आनंद में व्यतीत करें, प्रत्येक पल को पूरा जीने का प्रयास करें। और कहते हैं कभी हम बिना कुछ किए भी बुरे बन जाते हैं। बहुत लोगों के कभी बिना कुछ गलत किए ही बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा हम करते नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति आज के समय में लीडर बनना चाहता है, लेकिन शायद उसे पता नहीं होता है कि लीडर वही होता है जो मुश्किल रास्ते पर पहले खुद चलकर दिखाता है, वही लीडर बनता है। जैसे हमारे इतिहास में अनेकानेक महापुरुषों की कहानियां हैं। सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, तो इस तरह से अनेकानेक लीडर हुए। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने सत्य मार्ग पर चला और उसके बाद दुनिया को चलने के लिए कहा। ठीक है, तो कहने का आशय यही है कि अपने अंदर में लीडर के भी गुण लाने हैं। और चलते चलते आखिरी में, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। इसलिए जिंदगी में तजुर्बा पाने के लिए कुछ न कुछ करते रहें अवश्य, ऐसे ही निठल्ले बैठे ना रहें। आप जानते हैं आपके सामने यत्र तत्र सर्वत्र आपको मिलेगा पत्थर। क्या मिलेगा? पत्थर, स्टोन। तो पत्थर में आप देखते होंगे कि पत्थर में बस एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं है, लेकिन उसकी खूबसूरती यह है कि वो बदलता नहीं। जैसे आज के समय में इंसान बदल जाते हैं, तो इंसान की तरह वो बदलता नहीं है। ये सबसे बड़ी खासियत होती है पत्थर की, सबसे बड़ी खासियत है पत्थर की कि वो बदलता नहीं है। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा, हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है आप अपने ऊपर विजय प्राप्त करो, फिर जीत, हमेशा जीत आपकी ही होगी। जब आप अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे तो आपकी जीत सुनिश्चित है। इसलिए सदैव अपने आप पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवत स्मरण करते रहें
और सकारात्मक विचार के साथ बने रहें। आपको ये विचार अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि और भी उत्तम विचार आप सब तक पहुंचा सकूं और दिन विशेष क्या है आज का वो भी बता सकूं। साथ ही साथ अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में हमें और गति देने के लिए आप हमें सपोर्ट करें। यदि आप चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य दबा लें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इन्हीं के साथ जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।